हेलो मेरे जीनियस बॉय, सो मस्ट वेलकम टू माय चैनल हुसैन ग्लोबल अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं और आज आपके लिए बहुत सारा शानदार टॉपिक लाए हैं। टॉपिक का नाम क्या है? यानी फैक्टर अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जितना भी जो हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, जैसे मान कर चलिए हीटर हो गया, टोस्टर हो गया, ठीक है, हेयर ड्रायर्स हो गया, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग जनरली मेटल का यूज करते हैं। वो स्पेशल मेटल्स जो होता है, आज उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो वो स्पेशल मेटल्स क्या होता है? वो होता है एलोज होता है। एलो का मतलब होता है दो या दो से अधिक यानी मेटल्स को मिलाकर बनाया जाता है। और जो एलो जो होता है वो बहुत यानी मेटल से स्ट्रांग भी होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए वो जल्दी मेल्ट नहीं करता है। इसलिए आप देखें यानी जो आयरन जो होता है उसमें हम लोग क्रोमियम का यानी वायर यानी तार हम लोग उसमें लगाया जाता है, ताकि वो आसानी से वो मेल्ट नहीं करता है और वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब वो जल कर वो राख में नहीं वो बदलता है। तो इस टाइप के हम लोग मेटल्स का हम लोग यूज करते हैं। तो वो होता है आपका एलोस। तो आज हम लोग उसके बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यानी उसको पढ़ने से पहले जानेंगे इसी मटेरियल का अंदर रेजिस्टेंस होता है और वो करंट को फ्लो को रोकता है, ठीक है। तो वही आज हम लोग जानेंगे यहाँ से कि रेजिस्टेंस को कौन कौन सा फैक्टर जो है उसको अफेक्ट करता है, मतलब वो किस किस पर रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप को आपको कंटेंट मिल सके। चलिए तो आज हम बात करते हैं, यानी हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो पहला जो यानी पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे यहाँ से, यानी रेजिस्टेंस जो किस पर डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट यानी यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो पहला जो लेंथ जो होता है कंडक्टर का, वो यानी रेजिस्टेंस उस पर डिपेंड करता है। अगर जितना आप लेंथ बड़ा करिएगा, जितना अगर बड़ा आपका कंडक्टर होगा उतना ही रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर यानी व्हेन वी increases the length of a conductor resistance also increase। वाइस वर्सा मतलब अगर रेजिस्टेंस लेंथ को बढ़ाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लेंथ को कम करेगा रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यानी रेजिस्टेंस जो है वो उसके कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अब दूसरा नंबर क्या है? यानी उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो यानी अब हम बात करेंगे उसके बाद क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अगर कंडक्टर का यहाँ पर लेंथ अगर एल ले लेते हैं और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या लेते हैं यहाँ से? ए ले लेते हैं, ठीक है। तो जनरली ये देखा गया कि अगर कोई कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर कितना मोटा होगा, तो मोटा होगा तो उसका एरिया क्या होगा? ज़्यादा होगा, मोटा होगा। तो उस यानी मोटे वाला इन कंडक्टर से क्या होगा? करंट ज़्यादा फ्लो होगा। तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर व्हेन increase the cross section of the conductor current, cross section of the conductor, the resistance also decrease, ठीक है। और वाइस वर्सा मतलब अगर उसका अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या घटेगा, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा नंबर। अब देखिए इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से थर्ड में क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल्स, कि किस टाइप के मटेरियल्स है। हर मटेरियल्स के लिए अलग अलग उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ से
नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। फोर्थ में क्या आ जाएगा कि टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो जनरली देखा गया है कि कंडक्टर का अगर टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे कि जितना भी, जनरली ये लगभग सब कंडक्टर में होता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ऑटोमेटिक वो बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन वहीं कुछ यानी कुछ एलिमेंट है जैसे सेमीकंडक्टर, अगर उसमें टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस घटता है, ठीक है। और इंसुलेटर में तो उसका अलग उसका ही है, कैटेगरी में आता है। तो जनरली जो देखा गया है कि जितना भी एलिमेंट में यानी मेटल जो होता है, मेटल में अगर टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, टेम्परेचर कम करेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो वहीं बोला जा रहा है यहाँ से, यानी दी टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो टेम्परेचर जो होता है कंडक्टर का उस पर डिपेंड कर रहा है। इफ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर increases, the resistance also increases, और वाइस वर्सा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी अगर कंडक्टर है उसका अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर कम करेगा तो रेजिस्टेंस भी कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये होगा, यानी आपको इतना फैक्टर जो है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इसमें जो है नेचर ऑफ द मटेरियल्स, इसका मतलब क्या है, सिल्वर होगा उसका अलग रेजिस्टेंस होगा, कॉपर होगा उसका अलग होगा। तो जनरली जो हम लोग मानते हैं जैसे सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब गुड कंडक्टर होता है और इसमें जो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। तो ये हो गया आपका, इतना फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है क्या चीज, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं यहाँ से, मैथमेटिकली क्या है कि जो जैसे मान के चलिए अगर कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं ताकि सही रहेगा यहाँ समझने में। ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। अगर मान के चलिए ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, और ये इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया है। एक्चुअली वायर क्या होता है, वायर जो होता है यानी क्या होता है, पतला, यानी क्या है, रॉड के शेप में होता है। तो उस एक वायर का एक सैंपल लेते हैं और उसको हम लोग मानते हैं क्या है, मोटा वायर है, ठीक है। इसका लेंथ कितना है, यहाँ से यहाँ तक L है। इसका क्रॉस सेक्शन ये क्या है, सर्कल के रूप में है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना ले लेते हैं यहाँ से, A। अब इसका कौन कौन से फैक्टर डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर का लेंथ जो है वो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। अगर लेंथ को अगर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस जो है डिपेंड कर रहा है किसके, उसके लेंथ पर। इसको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। मैथमेटिकली अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो उसका लेंथ भी कम होगा। अब बात कर रहे हैं सेकंड में क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ द कंडक्टर, व्हेन दे इंक्रीज द क्रॉस सेक्शन एरिया कंडक्टर रेजिस्टेंस आल्सो डिक्रीज। ये है इन्वर्सली, अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस भी कम होगा। तो रेजिस्टेंस क्या आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, 2 नंबर। अब हम इस दोनों को कंबाइन कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इस दोनों को जैसे कंबाइन करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगा इस टाइप का, यानी L/A। तो ये हो गया आपका R बराबर रो L/A, ठीक है, R बराबर रो L/A। ये हो गया कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं, RESISTIVITY, रेसिस्टिविटी, ठीक है। तब तक इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नया फार्मूला आ गया, R इक्वल टू रो L/A, ठीक है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर R का मतलब क्या हो गया, रेजिस्टेंस, और रो क्या हो गया, रेसिस्टिविटी, और L क्या हो गया, लेंथ,
और ये हो गया आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। अब इसका यूनिट भी लिख लीजिए, रेजिस्टेंस का ओम, रेसिस्टिविटी का इसको नहीं मालूम है, निकालना पड़ेगा, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर। अब देखो करें यहाँ से एस आई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। अब इसको हम निकालना है यूनिट इसका रो का, इसको हम लोग बोलते हैं रो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हो गया आपका रो, आर एच, इसको रो बोला जाता है, इसका सिंबल है रो, और ये हो गया आपका रेसिस्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, आर बराबर रो एल बाई ए, इसके बाई में नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रेजिस्टेंस इंटू एरिया बराबर रो इंटू एल, इसीलिए रो बराबर कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपन एल। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आता है उसको रख दीजिए ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, और लेंथ का मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो कितना गया, ओम मीटर, ठीक है। तो इसका यूनिट आ गया ओम मीटर, तो इसका रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या आ गया, ओम मीटर, तो इसका यूनिट आ गया ओम मीटर, ठीक है। यहाँ पर ऐसा यूनिट, अब आगे बढ़ते हैं बउआ। अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक क्या चीज़, जो कंडक्टर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, रेसिस्टिविटी भी होता है, रेजिस्टेंस भी होता है। अब हम दोनों को अब अच्छा से समझेंगे कि रेसिस्टिविटी क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। ऐसे तो सब कोई पढ़ता है, सब कोई पढ़ाता है, लेकिन उसको क्लियरिटी आज तक नहीं होता है कि रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों क्या है, दोनों अलग है या सेम है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ से रेसिस्टिविटी के बारे में, जब तक इसको उतारिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले 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 अब हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस के बारे में, थोड़ा सा देख लेते हैं उसका एग्जाम्पल, ठीक है। तो जनरली ये बोला गया है कि, तो यहाँ से फॉर्मूला यहाँ से आ गया रेसिस्टिविटी का, रेजिस्टेंस का, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स VVI, ठीक है। वो VVI पॉइंट क्या है कि अभी हम लोग बोले थे यहाँ से कि फॉर्मूला क्या आ गया, R बराबर रो एल बाई ए, और रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, रेजिस्टेंस जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई ए, क्लियर। इसका मतलब ये है केस फर्स्ट, अगर आप रेजिस्टेंस को जितना बढ़ाए, अगर लेंथ को जितना बढ़ाएगा, अगर मान के चलिए कोई वायर है उसका लेंथ अगर 2 टाइम्स करिएगा तो उसका रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। अगर उसका लेंथ को अगर हाफ करिएगा, अगर एल डैश बराबर एल बाई 2, तो उसका रेजिस्टेंस आर डैश कितना हो जाएगा, आर बाई 2 हो जाएगा, क्लियर। ये है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बात करते हैं यहाँ से केस 2 में, ठीक है। अब केस 2 में देखते हैं यहाँ से कि इसमें क्या होता है। अगर मान के चलिए कि अगर कोई एरिया, नया एरिया, ठीक है, अगर नया एरिया अगर दुगुना कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखते हैं यहाँ से आर बराबर आर डैश बराबर रो एल बाई ए डैश, ठीक है, लेंथ उतना ही है, तो रो एल बाई ए डैश बराबर कितना है, 2 है, तो कितना हो गया ये 1 बाई 2 रो एल बाई ए, आई इतना बराबर क्या होता है, आर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आर डैश बराबर आर बाई 2, मतलब नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा घट जाएगा। अगर एरिया को अगर दुगुना करिएगा तो नया रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, आधा घट जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ यानी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ से। अब हम बात करते हैं, अब हम प्रहार करेंगे यानी रेसिस्टिविटी पर, ठीक है। जब तक इसको उतारिए हम लोग, फिर देखते हैं रेसिस्टिविटी क्या है। कलम लेकर हाजिर। अब हम बात करेंगे रेसिस्टिविटी होता क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा लिखते हैं यहाँ से रेसिस्टिविटी के बारे में, RESISTIVITY, इसको बोलते हैं रो,
ये है आपका रेसिस्टिविटी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रेसिस्टिविटी का मतलब ये होता है कि जिस तरह रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स या मैटर्स, सेम है। रेसिस्टिविटी भी प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल और मैटर्स, ठीक है। बस फर्क क्या है कि रेजिस्टेंस जो है शेप साइज पर डिपेंड करता है, लेकिन रेसिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे छोटा भी अगर साइज का अगर कोई मटेरियल्स है और बड़ा भी साइज का अगर कोई मटेरियल है तो दोनों का रेसिस्टिविटी सेम होगा। लेकिन रेजिस्टेंस जो होता है वो शेप साइज पर डिपेंड करता है, वो भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स है, लेकिन रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता। तो चलिए इसको हम थोड़ा डेप्थ में देखते हैं यहाँ से। अब हम रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल by which does not depends on the shape मतलब रेसिस्टिविटी जो है वो शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है। अब हम लोग समझते हैं, एग्जांपल के लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि अगर ये दो वायर है, ठीक है, इसका एरिया कितना है A, इसका लेंथ कितना है L। एक मटेरियल क्या चीज से मिलकर बना है, कॉपर का है, ठीक है, कॉपर का है। और यही वायर है, इसका जो है हम लोग इसको चेंज कर दिए, ठीक है, इसका लेंथ को बढ़ा दिया, L बराबर L लेस बराबर 2L, ठीक है। अब देखिए, अब करा उसके बाद तब देखते हैं क्या है, ये है B, ये भी क्या है, कॉपर का है। समझने के लिए दोनों में डिफरेंस देखते हैं हम लोग क्या आ रहा है, ठीक है। ऐसे तो रेसिस्टिविटी सब कोई कहता है एक जैसा है, लेकिन एक जैसा है, लेकिन दोनों में समझना क्या है, बहुत जरूरी है। चलिए अब दोनों का हम लोग रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R बराबर रो L बाई ए, ठीक है। और ये कौन सा मटेरियल से मिलकर बना है, कॉपर का, तो यहाँ पर कॉपर होगा रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर L बाई ए, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जो होगा R बराबर रो, ये भी कॉपर है, मटेरियल वही है, और लंबाई कितना है 2L, और एरिया कितना है A। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा सजा कर लिखते हैं, तो 2 लिख सकते हैं रो कॉपर L बाई ए, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज हो गया R डैश, ये हो गया तुम आपका क्या, R हो गया, R बराबर रो कॉपर L बाई ए। तो इसका मतलब ये R डैश बराबर 2 इंटू रो कॉपर L बाई ए, ठीक है। इससे क्या पता चला कि इसका रेजिस्टेंस बदल गया, वैल्यू बदल गया। इसका रेजिस्टेंस कितना है, रो, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या है, यानी इसका रेजिस्टेंस इतना है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, दोगुना हो गया। लेकिन ये प्रॉपर्टी जो कॉपर का रेसिस्टिविटी जो है दोनों का सेम ही है, ठीक है, दोनों का रेसिस्टिविटी सेम। इसका मतलब क्या है, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स है, दोनों मटेरियल अगर सेम होगा तो रेसिस्टिविटी सेम होगा, ठीक है। लेकिन दोनों मटेरियल सेम है, लेकिन अगर शेप साइज अलग होगा तो उसका रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, सेम होगा, लेकिन रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे एक कॉपर ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक हम एल्युमिनियम ले लिए, ठीक है। तो ये कॉपर हो गया, ये है एल्युमिनियम, ठीक है। इसका लेंथ क्या है, सेम चीज़, एरिया सेम, लेंथ सेम। तो रेजिस्टेंस कितना है, R बराबर रो एल्युमिनियम L बाई ए, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस का R बराबर रो, यहाँ पर सॉरी ये कॉपर आ जाएगा ना, यहाँ पर कॉपर, और ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम L बाई ए, क्लियर। तो अब ये जो रेजिस्टेंस निकलेगा ये एल्युमिनियम का, और ये भी क्या होगा, ये कॉपर का,
ठीक है। अब यहाँ पर रेसिस्टिविटी बदल गया, ये हो गया आपका कॉपर और ये हो गया आपका अल्युमिनियम, तो दोनों का रेसिस्टिविटी अलग होता है। ठीक है, तो आप क्लियर हो या आई होप दैट ये दो एग्जांपल से पूरा रेसिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ से थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आपके लिए चर्चा करेंगे कि रेसिस्टिविटी जो है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और आजकल का जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, आजकल हम लोग पूरा यानी जो हीटिंग इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग बिना हाई रेसिस्टिविटी का मटेरियल हम लोग यूज करते हैं। तो उसको हम देखते हैं यहाँ से कि कौन कौन सा हाई रेसिस्टिविटी का मटेरियल्स है और कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं। तब तक इसको उतारिए। हम आजकल यूज करते हैं हेयर ड्रायर्स हुआ, टोस्टर्स हुआ, ठीक है, यानी बाल को सुखाने के लिए। ऐसा तो हम यूज नहीं करते हैं, जो आजकल सबको यूज कर रहा है। पैसा पैसा बोलता है, पैसा है तो सब कुछ है। अब देखिए, जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, आमदनी बढ़ता है इंसान का, उसी तरफ और फैसिलिटी भी बढ़ने लगते हैं। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं यहाँ से किसके बारे में, तो अब हम बात करेंगे यानी कुछ मटेरियल्स का रेसिस्टिविटी के बारे में। ठीक है, तो चलिए उसको हम नोट करते हैं। रेसिस्टिविटी ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ सम मटेरियल्स। ठीक है, तो कुछ मटेरियल्स का रेसिस्टिविटी देखेंगे हम लोग। जैसे मान के चलिए मेटल्स हो गया, ठीक है, तो मेटल में देखते हैं यहाँ से मेटल का कितना होता है। ठीक है, तो मेटल में जैसे सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर का देखेंगे यहाँ से सिल्वर क्या बोलते हैं, सिल्वर का कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻8 ओम मीटर सिल्वर। ये किसका है, सिल्वर का Ag। ठीक है, अब सिंबल शायद सही होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे एलोज, ALLOY, सबका एग्जाम्पल लेते हैं रेसिस्टिविटी का। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ से कि कुछ जैसे एलोज हो गया, ठीक है, एलोज में जैसे मैग्नीन, मैग्नीन मैग्नीन नाम भी बहुत खतरनाक है। ठीक है, ये मैग्नीन हो गया, ये कॉपर मैग्नीन और निकल का कॉम्बिनेशन होता है, और इसका जो रेसिस्टिविटी जो होता है, यानी इसका रेसिस्टिविटी जो होता है ओम मीटर होता है। ठीक है, किसका, एलोज का। अब हम बात करते हैं यानी कुछ जैसे कॉन्स्टेंटन है, ये भी है, यानी कॉन्स्टेंटन, सॉरी कॉन्स्टेंटन हो गया, ये क्या होता है, ये भी कॉपर प्लस निकल। ठीक है, तो इसका रेसिस्टिविटी कितना होता है, कॉपर प्लस निकल का कि 49 × -8 ओम मीटर। और भी बहुत से मटेरियल है, सबका अलग अलग रेसिस्टिविटी हो सकता है। और जैसे कुछ सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स भी होते हैं, ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल, जर्मेनियम होता है, तो जर्मेनियम का कितना होता है 0.6 होता है, क्या चीज, ओम मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब कर रहा है यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे रेसिस्टिविटी, जैसे मैग्नीन जो होता है, मैग्नीन रेसिस्टिविटी ऑफ मैग्नीन MANGANI 25 टाइम्स। ठीक है, और भी जैसे कुछ मेटल्स है, जैसे कॉन्स्टेंटन है, ठीक है, कॉन्स्टेंटन, तो रेसिस्टिविटी ऑफ कॉन्स्टेंटन वो ग्रेटर देन क्या इतना 30 टाइम्स रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर। ठीक है, और भी एक यानी नाइक्रोम। ठीक है,
ये जो नाइक्रोम का जो रेसिस्टिविटी जो होता है वो कॉपर के रेसिस्टिविटी से 60 टाइम्स अधिक होता है। ठीक है, तो ये सब जितना भी जो एलोज मटेरियल्स होता है, जितना भी एलो मटेरियल्स होता है, इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, वो सब यानी क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या है -8 इतना यानी इतना बहुत कम होता है। ठीक है, तो बहुत कम होता है। और ये रेसिस्टिविटी वाला जितना भी यानी जो एलोस का कम होता है उसका हम लोग यूज करते हैं हीटिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, क्योंकि जो एलोस का जो कुछ प्रॉपर्टी जो होता है वो क्या होता है कि हाई टेम्परेचर को भी सस्टेन कर लेता है। ठीक है, तो चलिए इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखते हैं यहाँ से कि एलो जो है, एलोस क्या होता है। ठीक है, एलोस के बारे में तो थोड़ा सा हम बात करेंगे यहाँ से, जैसे एलोस क्या होता है। तो एलोस जो होता है यानी मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट मेटल। ठीक है, मतलब एलोस क्या आता है, दो या दो से अधिक यानी मेटल का क्या आता है, एक मिक्सचर होता है। ठीक है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो उसमें जितना यानी उसमें मेटल मिलाया जाएगा उसका क्या होता है यानी स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और उसका जो यानी टेम्परेचर का जो सस्टेन करने का जो पावर होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, और वो जल्दी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। तो ये जो नाइक्रोम जो होता है वो क्या होता है, एक एलोज है। ठीक है, तो एलो का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक मेटल से मिलकर बना हुआ रहता है, उसको हम लोग एलो बोलते हैं। तो नाइक्रोम जो होता है वो निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और यानी लोहा, आयरन से मिलकर बना हुआ रहता है। और जैसे ये मिलकर बनेगा तो उसका प्रॉपर्टी कुछ चेंज होता है, वो मेटल के जैसे मेटल ही है लेकिन उसका प्रॉपर्टी थोड़ा और अच्छा, उसका क्वालिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर हीट को सस्टेन करने का और ज़्यादा उसके अंदर पावर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए जनरली जो एलोस का जो टेम्परेचर जो होता है 1150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1250 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और ये जो है बहुत यानी क्या होता है, यानी जितना भी हम लोग हीटिंग इंस्ट्रूमेंट जो बनाते हैं, जैसे आयरन हो गया, ठीक है, केटल्स हो गया, ड्रायर्स हुआ, टोस्टर्स हुआ, उसमें बनाने के लिए हम लोग इस एलोस बेस्ड मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं, ताकि वो अधिक से अधिक हीट को हम लोग सस्टेन कर पाए। ठीक है, तो जनरली एक आयरन जो होता है, आयरन का हम बात करेंगे, लगभग यानी 110 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक वो हीट को जनरेट करता है, जो हम लोग इलेक्ट्रिकल आयरन जो हम कपड़ा प्रेस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को इतना ही चाहिए। और इसको अगर मान के चलिए, अगर किसी मेटल को बनाइएगा, आयरन को बनाइएगा, तो तुरंत क्या होगा, हीट होकर वो तुरंत जल भी जाता है। ठीक है, तो उसको आयरन से यानी मेटल से न बनाकर वो एलो से बनाया जाता है, जो उसके अंदर का जो मटेरियल्स होता है। ठीक है, तो जनरली ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि जो इलेक्ट्रिकल जो आयरन जो होता है उसका वायर जो होता है किस मटेरियल से मिलकर बनाया जाता है, तो नाइक्रोम बेस्ड बनाया जाता है, क्योंकि जो नाइक्रोम जो होता है वो अच्छा यानी क्या यानी हीट को सस्टेन करता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो जल्दी जल कर वो राख नहीं होता है। ठीक है, और वो लगभग 1150 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1250 डिग्री टेम्परेचर को वो झेल लेगा। ठीक है, तो जितना भी जो हीटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होगा यानी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, वो सब बनाया जाता है। जैसे मान के चलिए हीटिंग इंस्ट्रूमेंट, आयरन हुआ, टोस्टर हो गया, हेयर ड्रायर, हीटर। ठीक है, ये सब जितना भी हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, सब ये एलो बेस्ड मटेरियल से बनाया जाता है। ठीक है, से बनता है। कि इस वीडियो के लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग और कीप सपोर्ट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।